प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में नमस्कार। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। गुरुजी, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कर्म बंधन होते हैं? अगर होते हैं तो क्या जी भुगतने पड़ते हैं? जैसे मेरे भाई की एज 36 है, उनकी आंख एक डैमेज हो चुकी है काले मोती के कारण, और दूसरी जो है 25% वाली विजन है। ठीक है, बच्चे काफ़ी छोटे हैं, लाख जतन करने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो गुरुजी क्या कोई विधि है जिससे इसको सही किया जा सके? और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मेरे को ना सपने में नहर, जहाँ कोई बड़ा समुंदर, किसी बर्तन में भरा हुआ पानी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, क्या ये सच्चाई है या मेरा वहम है? और मेरी थर्ड आई पर ना ऊर्जा ठहरी हुई है, क्या करूँ जो ऊर्जा इससे आगे चले, या फिर यहीं पर स्टे करनी चाहिए? इसके बारे में बताइएगा। और क्या आंखों में पट्टी बांध कर करनी चाहिए, ये बताइएगा। थैंक यू सो मच गुरु जी। प्रणाम आपको। मैं सभी साधकों को बोलता हूँ 2 मिनट का ऑडियो करें, मगर साधक भी मुझसे 10 कदम आगे होते हैं। वो एक 2 मिनट के ऑडियो में इतने सारे प्रश्न पूछ लेते हैं एक के बाद एक। पहले प्रश्न को लेते हैं, क्या कर्म बंधन होते हैं? हाँ, होते भी हैं और नहीं भी होते। कर्म बंधन का अर्थ होता है एक सोता हुआ व्यक्ति जो सपने देख रहा है। कर्म बंधन नहीं होते, जब तुम जाग जाते हो तो सपने नहीं होते। अब कर्म बंधन होते हैं, उनके हिसाब से हमें मुक्त होना होता है, तो फिर हम कैसे करें? कर्म बंधन होते हैं, और जो तुम कर्म करते हो उसका तुम्हें भुगतान भुगतना पड़ता है। 50% उसका तुम्हें भुगतान भुगतना पड़ता है। 50% तुम्हें छूट होती है, आजादी होती है। क्या तुम उन कर्मों को अच्छे से ठीक कर सकते हो? क्या तुम ठीक कर सकते हो? उसके अपोजिट कोई कर्म कर सकते हो? यूं समझो, तुमने एक व्यक्ति को गुस्सा करा और गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। अब गुस्से में थप्पड़ मार दिया, वो तुम्हें थप्पड़ नहीं मार पाया। ये तुम्हारा एक कर्म हुआ कि तुमने उसे थप्पड़ मार दिया, वो तुम्हें नहीं मार पाया। अब वो बद्दुआएं देगा तुम्हें। कमजोर है, मार नहीं पाया, अब वो तुम्हें बद्दुआएं देगा। अब ये बद्दुआएं जो है वो तुम्हें लगेंगी, मगर नेक्स्ट डे तुम्हें लगा कि मैंने गलत करा। अब तुमने उसी व्यक्ति को जाकर एक गिफ्ट दे दिया और गले लगाया। तुमने कहा, माफ करना यार, मुझसे गलती हो गई, मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था। अब वही व्यक्ति भी पछताएगा और वो कहेगा, परमात्मा जो मैंने कहा था ऐसा सच कभी ना हो। अब जो उसने बद्दुआएं दी वो तो तुम्हें असर करेंगी, मगर जो ये दुआएं उसने दी ये तुम्हारी उस पावर को बढ़ाएंगी ताकि तुम उस कर्म से लड़ सको और उससे पार चले जाओ। कर्म जब हम करते हैं तो हमें होश ही नहीं होता। काफी सारे लोग जो यहाँ दुख भोग रहे हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ कि कहीं आपने ऐसे कर्म तो नहीं करे, वो कहते हैं बिल्कुल ऐसे कर्म नहीं करे, हमने तो बल्कि शुभ करा है। उन्हें होश ही नहीं होता। जहां मैं रह रहा हूं, यहाँ एक व्यक्ति ऐसा है, उसके पास काफी पैसा है, बहुत पैसा है। वो अपनी कार को कहीं भी खड़ा कर देता है और उस कार खड़े होने से वो गली पूरी जाम हो जाती है। पूरी सोसाइटी में उस व्यक्ति से सबको प्रॉब्लम है और उसे इस बात का होश ही नहीं है। अब पूरी सोसाइटी में बहुत सारे लोग उसे बद्दुआएं देते होंगे, अब उसे अपने पैसे की वजह से होश नहीं है, मगर ये बद्दुआएं तो जाके उसके परिवार में उसको जरूर दुख पहुंचाती होंगी। अब उससे पूछो तो वो कहेगा, मैंने तो ऐसा कोई कर्म ही नहीं करा, मैं मंदिर में भी दान देता हूं, मैं भंडारा भी करवाता हूं, मैं ये भी करवाता हूं, उससे कुछ नहीं हो रहा। इसी तरीके से जब हम गलत कर्म करते तो हमें उसका होश नहीं होता और फिर उसका हमें भुगतान भुगतना पड़ता है। फिर कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करा जाए? फिर किसी गुरु का हाथ पकड़ो, फिर किसी जीवित गुरु का हाथ पकड़ो। वो तुम्हारे कर्म बंधनों से तुम्हें मुक्त करेगा, वो तुम्हारे कर्म अपने ऊपर ले लेगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा। वो तुम्हें ध्यान साधना में ले जाएगा, जहां से तुम्हें शक्ति मिलेगी और तुम अपने कर्मों से लड़ के आराम से पार हो जाओगे। जहां 100% भुगतना था वहां 1% ही भुगत पाओगे। इतनी पावर आ जाएगी कि तुम उस 100% कर्म को 1% में भुगत के आगे निकल जाओगे, मगर भुगतना फिर भी पड़ेगा। यूं समझो कि एक आदमी है, उसने बिजनेस करा, बिजनेस में पूरा घाटा हो गया, पैसा ब्याज पे लिया था, सब डूब गया। अब उसको सिर्फ एक ही बात समझ आ रही कि मैं आत्महत्या कर लूं और कुछ भी नहीं बचा। मगर वहां कोई एक व्यक्ति और उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो कहता है आत्महत्या नहीं करो,
कुछ और भी उपाय करे जा सकते हैं। क्या मकान को गिरवी रखा जा सकता है? कुछ और उपाय करे जा सकते हैं। क्या कहीं से थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके किसी के साथ पार्टनरशिप करके फिर बिजनेस को स्टैंड करा जा सकता है? अब वो जो लॉस हुआ वो तो उसने भुगतना पड़ेगा, मगर वो आत्महत्या करने से बच गया, और उसके आत्महत्या करने से उसके परिवार पे क्या बीतेगा, वो परिवार भी अब बच गया। दुख तो होगा, मगर अब रास्ते कुछ और खुल गए। ऐसे ही जब तुम किसी गुरु के साथ जुड़ जाते हो और साधना से जुड़ते हो तो तुम्हारे जीवन में बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। फिर पूछा है कि कोई ऐसी विधि है जिससे आंख की रोशनी ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाए या ठीक हो जाए? ध्यान साधना में कोई भी ऐसी विधि नहीं है जो तुम्हारी खराब आंख को ठीक कर सके। उसके लिए तुम्हें कोई बहुत अच्छा आंखों का डॉक्टर चाहिए होगा जो तुम्हारी मदद कर पाए। मैं तुम्हें झूठ बोल के नहीं कह सकता कि ये ध्यान की विधि कर लो, वो त्राटक कर लो या ये त्राटक कर लो, आंख की रोशनी ठीक हो जाएगी, कि योग आसन कर लो आंख की रोशनी ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हें ये झूठ बातें नहीं बोल सकता। उस अंधविश्वास में मत फंसो। किसी अच्छे डॉक्टर से बात करो। हो सकता है जिससे बात करी हो उससे भी अच्छे डॉक्टर होंगे, तो कुछ ना कुछ उपाय हो सकता है। फिर तुमने पूछा क्या थर्ड आई पे ध्यान करते वक्त आंखों पे पट्टी बांधी जा सकती है? बिल्कुल बांधी जा सकती है। फिर एक और प्रश्न, मेरी ऊर्जा थर्ड आई पे ही रुक गई है, इसको मैं आगे कैसे ले जाऊं या थर्ड आई पे ही रोकूं? थर्ड आई से तुम परमात्मा को पूरी तरह देख सकते हो, तो पूरी तरह थर्ड आई पे रुके रहो और थर्ड आई पे ऊर्जा को बढ़ने दो। सहज ही ऊर्जा अपने आप क्राउन चक्र की तरफ जाने लगेगी। जब ऊर्जा क्राउन चक्र की तरफ जाने लगे तब 7 चक्र मेडिटेशन कर सकते हो। अगर 7 चक्र मेडिटेशन कर भी रखा है और तब भी ऊर्जा थर्ड आई पे रुकी है तो फिर थर्ड आई पे स्टे कर जाओ, रुक जाओ और थर्ड आई की विधि करते रहो। अपने आप ऊर्जा इतनी होगी कि क्राउन चक्र पे वो गति करेगी और क्राउन चक्र से जो है मोक्ष की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो फिर थर्ड आई पे स्टे करो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। और एक और प्रश्न तुमने पूछा है कि मुझे जो है नदी दिखाई देती है, बर्तन में पानी दिखाई देता है, उसका क्या है? क्या वो मेरी कल्पना है? नहीं, वो तुम्हारी पिछली साधना से जुड़ी हुई है। जब तुम पिछले जन्मों में साधना करते थे तो किसी बहती हुई नदी के साथ बैठ के साधना करते थे। साधना में गति करने के लिए तुम जब साधना करो तो अपने पास में पानी रख सकते हो किसी बर्तन में, या किसी नदी के पास बैठ के साधना कर सकते हो, या तुम जैसे सिख हो तो गुरुद्वारे में सरोवर होता है, वहां पास में जाके बैठ के साधना कर सकते हो। वो तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। वैसे गुरुद्वारा तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा। एक तो गुरु का द्वार और दूसरा वहां सरोवर भी होता है, तो वहां पास बैठ के तुम जो है उस अमृत कुंड के पास बैठ के साधना कर सकते हो और तुम्हें बहुत अच्छी गति मिलेगी। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सबको।